सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, यानी आप कह सकते हैं कि एक और झटका जो है ये है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि पैतृक संपत्ति में बेटों का जितना हक उतना बेटियों का भी। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, यानी जो 9 सितंबर है 2005 यानी 2005 से पहले जो जिन बेटी का जन्म हो चुका है, यानी 9 सितंबर 2005 से पहले की अगर बात करेंगे तो उसमें अगर आपके परिवार का, यानी जो परिवार है, यानी जो भी संपत्ति है, तो अगर उस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है तो उसमें जो, या मान लेते संपत्ति को बेच दिया गया है, तो ये बेटी फिर भी जो है संपत्ति पर दावा कर सकती है। संपत्ति पर जो दावा है वो किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो संशोधन की अगर बात करेंगे कि 2000 यहाँ पर जो है संशोधन कानून जो है, इसमें ऐसा कहा गया कि देखें, पिता की मृत्यु हो भी गई है, पहले भी हो गई है, तब भी बेटियों को जो संपत्ति है उसमें बराबर का हक दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि पिता की मृत्यु अगर 2005 हो या उससे पहले हो या उसके बाद हो, दोनों केस में अब जो है यानी इस बेटी को संपत्ति में कानूनी अधिकार अब प्राप्त होगा। अब रही बात इस कानून की, देखें कानून इस बात की गारंटी देता है कि बेटियां जन्म से ही जो है अब हिस्सेदार है और उनको ये तमाम अधिकार होंगे जो कि एक बेटे के होते हैं। अगर पैतृक संपत्ति हो, पैतृक संपत्ति यानी जो पूर्वज की संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा और अर्जित संपत्ति अगर है तो उसमें भी अधिकार मिलेगा। अर्जित संपत्ति में अधिकार तब मिलेगा जब ये संपत्ति का ये दावेदारी तब कर सकती हैं जब इनके पिता या अर्जित संपत्ति जिनके नाम से है या माता, उनकी मृत्यु हो गई हो। तो इसीलिए अब जो है पैतृक संपत्ति में बेटी को हक देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानूनी तौर पर उनका जन्म से ही अधिकार है। और इसके साथ जो है हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया गया। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ एक और झटका, इसलिए कि जो बेटियों के लिए जो धारा, यहाँ पर जो धारा 6 की बात की गई है, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि यह है यहाँ पर समता के अधिकार। अब बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि हाई कोर्ट में यहाँ पर जो है अभी तक लंबित हैं, चल रहे हैं, फैसला नहीं हुआ। तो जितने भी इस प्रकार के मामले हाई कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसको आप जो है 6 महीने के भीतर इस पर जो है फैसला दें। तो इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि फैसला क्या होगा। इस फैसले को जो है आप अभी ही जान रहे हैं कि आखिर फैसला क्या होने वाला है। अगर एक बेटी जो है वो हक मांगने जाती है तो उसके हक पर रोक नहीं लगाया जा सकता। अब कुछ ऐसे मामले हम आपको बताएंगे जो आज वर्तमान में कोर्ट में लंबित हैं। आज जो कोर्ट में लंबित है उसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो मामला है वो ये है, बहुत सारे ऐसे मामले जो है, विवाद जो है, अलग अलग प्रकार के विवाद हैं। लेकिन कहीं पर क्या हो रहा है कि पिता की मृत्यु हो गई है, अब पिता की एक बेटी है। अब यहाँ पर पिता के जो भाई हैं, यानी बेटी का आप कह सकते हैं जो चाचा है, इनकी संपत्ति को ये अपने पास रख लिए हैं, अपने पास जो है रख लिए हैं। तो यहाँ पर तो इस अधिकार को लेने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी अगर उनकी एक ही बेटी है तो उनका एक जो अधिकार है वो उससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखें, मान लेते हैं कि पिता हैं और पिता जो है इनके बेटे हैं। अब यहाँ पर बेटी है, फिर बेटी है। अब इसमें से अगर कोई एक बेटी जो है अपना अगर दावा करना चाहती है और लेकिन पिता के पास जो है पैतृक संपत्ति है, तो पिता अगर इस बात का समर्थन करे या नहीं करे, बेटी का सपोर्ट करे या नहीं करे संपत्ति लेने में, लेकिन कानूनी तौर पर ये रोक भी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए कि ये पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति में यहाँ पर इनके जो भी उत्तराधिकारी हैं सबका समान अधिकार है और जन्म से अधिकार है।
सबसे बड़ी बात है कि ये अधिकार जो है वो जन्म से अधिकार है। ठीक है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी की बात करेंगे, उसमें कहा गया था बेटियां जिंदगी भर रहती है, बेटा पत्नी आने से पहले तक बेटा रहता है। अब इस टिप्पणी के जो है अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन समाज में ये भी सही है और ये अगर कहें तो समाज में वैसे लोग भी हैं जो स्टेटमेंट ये गलत भी है। इसलिए कि ठीक है, मान लेते हैं कि जो बेटा है, ऐसा नहीं है कि जो सीधी सी बात है, या माँ बाप हो या भाई बहन हो, उनका एक तरह से उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है, जानना बेहद ज़रूरी है, इस प्रक्रिया को जानना बेहद ज़रूरी है। और रही बात कि अब ये प्राप्त कैसे होता है, क्या करना होता है, क्या इसका प्रक्रिया है, किस प्रकार से जो है कोई बेटी अपना हक प्राप्त कर सकती है। देखें, हमारा जो कानून है उसमें दो तरह का संपत्ति जो है उसका वर्णन है। एक संपत्ति तो वो है कि जो कि पैतृक संपत्ति है, दूसरा संपत्ति वो है कि स्व अर्जित संपत्ति है, यानी जो व्यक्ति है वो खुद से उस संपत्ति को अर्जित किया, जैसे भी किया, पैसे कमा कर किया, लेकिन खुद से अर्जित किया है। अब है कि ये पैतृक संपत्ति जो है ये कभी पहले स्व अर्जित संपत्ति रहा होगा, यानी स्व अर्जित संपत्ति एक समय के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये बन जाता है पैतृक संपत्ति। लेकिन ये तब बनेगा कि जैसे मान लेते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने स्वअर्जित संपत्ति, यानी आप कह सकते हैं उन्होंने संपत्ति खरीदी, तो आपके पूर्वज के लिए वो स्वअर्जित संपत्ति है। अब लेकिन ये जो 4 पीढ़ी जो पहले की बात है ना, 4 पीढ़ी के बाद अगर जो बात चौथी जो 4 पीढ़ी है या उसके बाद की जो बात है, तो उसमें वो क्या बन गया, उनके लिए वो पैतृक संपत्ति हो गया। और पैतृक संपत्ति में जो उत्तराधिकारी हैं उनका अधिकार जन्म से होता है। अगर पैतृक संपत्ति का आपने बंटवारा कभी नहीं किया है, जो भी किया है, जो भी है आपके पूर्वज के नाम से है, तो कभी भी कोई बंटवारा के लिए दावा कानूनी तौर पर कर सकता है और आपको उसको संपत्ति में अधिकार देना होगा। अब रही बात की क्या जो एक तरह से बेटा हो या बेटी हो, ठीक है, तो यहाँ पर अब वर्तमान में अब इनका जन्म सिद्ध अधिकार है और इस अधिकार से इनको वंचित नहीं किया जा सकता है, संपत्ति पैतृक हो या स्वअर्जित हो। लेकिन फर्क है दोनों को प्राप्त करने में। पूर्वज की संपत्ति है, इस पर जन्म से अधिकार है, और ये स्वअर्जित संपत्ति है, इस पे अधिकार पिता की मृत्यु के बाद होगा। यानी जो जिनके नाम से स्वअर्जित संपत्ति अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तभी जो है इस पर आपका दावा होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या जो पिता हैं वो सिर्फ एक बेटी को स्वअर्जित संपत्ति दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, और आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। इस बात को आप समझ लें सही तरीके से। देखा, जिनके नाम भी स्वअर्जित संपत्ति है उन पर, जिनके नाम स्वअर्जित है, जैसे उन पर आप सोचेंगे दावेदारी करना तो संभव नहीं है, वो उनका स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। उस स्वेच्छा से अगर वो कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप नहीं रोक लगा सकते। रोक क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए कि वो स्वअर्जित है, स्वअर्जित पे आपका रोक नहीं लगेगा। अब अगर वो संपत्ति जो है स्वअर्जित नहीं होता तो आप रोक लगा सकते थे, लेकिन वो संपत्ति स्वअर्जित है, इसलिए आप उस पर जो है यहाँ पर रोक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो समस्या है, ये इसको अगर देखा जाए सही तरीके से तो इसमें क्या होने वाला है कि सबसे पहले आप इसको जान लें, समझ लें कि अगर कोई भी संपत्ति है वो संपत्ति पैतृक हो या स्वअर्जित संपत्ति हो, पैतृक संपत्ति का दावेदारी आप जो है अपने पिता दादा जो भी हैं उनके रहते हुए कानूनी तौर पर अपना दावा पेश कर पाएंगे। स्वअर्जित संपत्ति में आप कानूनी तौर पर अपना दावा पेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब उत्तराधिकारी का हक की बात आएगा, जब उत्तराधिकारी में जो दावा करने वाले की बात आएगी, तो उसमें एक बेटी का भी कानूनी तौर पर अधिकार है। अब रही बात ये कि आखिर ये अपने अधिकार
से कैसे वंचित हो सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल है और इसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।